अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक सुपर कूल लाइब्रेरी का बताऊंगा जिससे आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस में एक वाव फैक्टर ऐड कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए एज अ सेलिब्रेशन इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आप अपने यूजर्स को सरप्राइज करो और उनके एक्सपीरियंस को और अच्छा और मज़ेदार बना दो, तो आप इस लाइब्रेरी को अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो एज अ सेलिब्रेशन इफेक्ट। और ये लाइब्रेरी है रिएक्ट कन्फिटी। एज इट्स नेम सजेस्ट, कन्फिटी ये पेपर्स होते हैं जो कि हम सेलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। आपने आपने इसको फिजिकली भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप कभी पार्टीज में गए होंगे, तो ऊपर से ये जो पेपर्स आ रहे होते हैं इसे ही कन्फिटी कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम इसको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको कहाँ पे किस पर्पस के लिए आप यूज़ करोगे। लेट्स से कि आपकी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और आपका यूज़र आपका कोई प्रोडक्ट बाय करता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। देन जस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, आप इस इफेक्ट को एट दैट मोमेंट इसको यूज कर सकते हो एज अ सेलिब्रेशन इफेक्ट। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि मेरा ये एक डोनेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना यूज़र जब डोनेट करता है तो यहाँ पे ये उसकी कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे मांगता है। जब वो कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देगा तो यहाँ पे डोनेशन जब वो उसकी जो सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमें एक और स्क्रीन शो होगी जो कि उसको हम सक्सेस स्क्रीन भी कह सकते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये डिबग करके बताऊं, ये देखो, ये ना सक्सेस मैसेज की सक्सेस ट्रांजैक्शन की स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और डोनेशन की डिटेल्स है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे मैं कहाँ गया, अब जैसे ही वो कंडीशन अप्लाई हुई तो मुझे ये सेलिब्रेशन इफेक्ट शो हुआ। तो इस सेलिब्रेशन इफेक्ट को आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो और यूज़ करो, और इससे आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और इम्प्रूव होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी ई कॉमर्स वेबसाइट की, आप इसको और भी डिफरेंट पर्पस के लिए एज अ सेलिब्रेशन इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इस लाइब्रेरी का बताता हूँ। देखो, बहुत इजी टू यूज़ लाइब्रेरी है। सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आई थिंक ये देखो कहाँ गया, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, सही है। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज, हमें सिर्फ ये इस कन्फिटी कंपोनेंट को यूज़ करना है और इसके जो मस्ट यूज़ प्रॉप्स हैं वो हैं विथ और हाइट। अब ये जो उन्होंने विथ और हाइट इसको यूज विंडो साइज से एक्सेस किया है और यूज विंडो साइज से यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट यूज से, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको विथ हाइट का बताता हूँ, लेकिन इसके कुछ और प्रॉप्स देख लेते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पीसेस, ये डिफ़ॉल्ट है 200, ठीक है। बाकी कन्फिटी सोर्स इसको रहने दो। जो इम्पोर्टेंट प्रॉप है वो है विथ हाइट, नंबर ऑफ पीसेस, ये फ्रिक्शन, वेंट, ग्रेविटी, ठीक है। ये जो इनकी वैल्यूज़ है ना, ये डिफ़ॉल्ट ये हैं। तो इनको आप थोड़ा सा चेंज करके इस पे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी वाई, कलर्स, ये इनके कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो प्रॉप्स की है, ठीक है। तो ये भी देख लेना। ओपेसिटी है, रिसाइकिल है, ठीक है। तो मैं रिसाइकिल, नंबर ऑफ पीसेस, विथ एंड हाइट यूज़ करना जा रहा हूँ। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट, अपने आप जिस हिसाब से अपने इफेक्ट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और आप और भी मज़ीद प्रॉप्स का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, विंड, ग्रेविटी, कलर, ईटीसी, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं आप इनको भी कस्टमाइज़ करें और अपने हिसाब से कन्फिटी को रेंडर करवाएं। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि
हमें क्या करना होता है कि सिर्फ इस कंपोनेंट को हमने रेंडर करना है और हमारा काम हो जाएगा। इसके जो मस्ट यूज प्रॉप्स हैं वो है विड्थ और हाइट। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, आप इसको जिस हिसाब से रेंडर करवाना चाहते हो उस हिसाब से इसको रेंडर करवाएं, ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, ठीक है। और हमारी लाइब्रेरी जो को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी वो री इंस्टॉल हो गई है, लेकिन आई थिंक कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले भी जो वर्जन था वो 6.2.2 था और अभी 6.2.2 है। आई थिंक कि इसको उतना अभी टाइम नहीं हुआ है, इसका जो लास्ट पब्लिश है वो 20 डे से अगो का है, तो उतनी जल्दी जल्दी तो खैर मेरे ख्याल से अपडेट्स नहीं आती। खैर हम चलते हैं जहाँ पे हमें ये जो कन्फिटी है ना इसको रेंडर करवाना है। एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि ये जो कन्फिटी है ना बेसिकली ये कैनवास है, ठीक है। जो HTML के कैनवास होते हैं ना, ये जो कन्फिटी है, ये जो इफेक्ट है, ये कैनवास में रेंडर हो रहा है और ये जो पोजीशन है ये एब्सोल्यूटेड है। तो हमें इसके पेरेंट का ख्याल करना है, आपने देखना है कि आपने इसको कहाँ पे रेंडर करवाना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बैकड्रॉप के अंदर रेंडर हो। बेसिकली क्या करना है कि आपने ना डिटरमाइन करना है कि कन्फिटी कहाँ पे शो हो रही है, कहाँ पे शो आपने करवानी है। आपने इस वाइट एरिया में करवानी है या आपने इस कंटेनर में करवानी है, ठीक है, या आपने इस पूरी इंटायर स्क्रीन को कवर करना है, ठीक है। अब अगर जैसे ये वाइट बॉक्स है, मेरा ये वाइट वाला बॉक्स ये वाला बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें रेंडर करवाऊँ खाली, तो मैं कन्फिटी इधर रेंडर करवा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्फिटी इंटायर स्क्रीन को कवर करे। अब मैंने डिटरमाइन कर लिया कि ये जो पूरी स्क्रीन थी ना ये मुझे इसमें रेंडर करवाना है, तो अब मैं इसकी विड्थ और हाइट मुझे पता होनी चाहिए। तो जो विड्थ और हाइट होगी इस एलिमेंट की वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रेफ इक्वल टू बॉक्स और जब भी हमें रेफरेंस लेना होता है तो इनिशियलाइज हम नल से करते हैं। फिर जब वो एलिमेंट डॉम में रेंडर हो जाता है तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जब ये एलिमेंट रेंडर होगा ना बैकड्रॉप, तो इसका जो एक्सेस है, इसका जो रेफरेंस है वो मुझे इस वेरिएबल में मिल जाएगा। अब विड्थ और हाइट के लिए मैं क्या करूँ कि दो स्टेट्स बना लूँगा, कॉन्फिटी डायमेंशंस कॉन्स्ट कॉन्फिटी विड्थ और कॉन्फिटी हाइट इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियलाइज मैं 0 से करता हूँ। कन्फिटी विड्थ सेट कन्फिटी विड्थ, कन्फिटी हाइट सेट कन्फिटी हाइट, ठीक है। अब अपडेट डायमेंशंस। अब डायमेंशन कैसे अपडेट करें, हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। डिपेंडेंसी में बॉक्स प्रोवाइड कर दो और चेक करो कि क्या बॉक्स है एंड बॉक्स डॉट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट कन्फिटी विथ बॉक्स डॉट करंट डॉट ऑफसेट विथ एंड द सेम गोज फॉर हाइट। हाइट के लिए क्या करोगे, ऑफसेट हाइट कर दोगे। और यहाँ पे क्या करोगे, कन्फिटी विड्थ और हाइट के लिए कन्फिटी हाइट। अब देखो मेरा जो इफेक्ट है वो रेंडर हो रहा है और कंटिन्यूसली रेंडर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो नंबर ऑफ पीसेस है ना, जब ये 200 है, वैसे 200 इस इंटायर स्क्रीन के लिए काफ़ी कम है, तो नंबर ऑफ पीसेस मैं 2000 कर देता हूँ,
ठीक है, या आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी जैसा भी आपको सही लगे। तो अब देखो, अब ये अब थोड़ा सही लग रहा है, अब ये ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन कंटिन्यूसली रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो रिसाइकल प्रॉप जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, हमें इसको करना पड़ेगा रिसाइकल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब जब ये 2000 पीसेस ये रेंडर हो जाएंगे ना, तो ये दोबारा फिर रिसाइकल नहीं करेगा। अब देखो, ये रिसाइकिल अब नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा इफेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि अगर आप यहाँ पे जाओ ना बैकड्रॉप के अंदर, तो कैनवास तो अभी भी रेंडर हो रहे हैं, ये तो टॉप में अभी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब इसकी रिसाइकलिंग बंद हो जाए, नंबर ऑफ पीसेस जितने भी थे मेरे पास वो रेंडर हो जाए, वो गिर जाए, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये कैनवास को मैं डॉम से रिमूव कर दूँ। तो ये करने के लिए मैं बनाऊँगा एक और स्टेट, is confetti set is confetti इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशलाइज करो फॉल्स से, इसके बाद यूज इफेक्ट empty dependency array at this point, और set is confetti को कर दो ट्रू। लेकिन एक सेट टाइम आउट चलाओ। यहाँ पे ना आप ना अपने हिसाब से टाइम दो, जैसे कि 10,000 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड। अब जितने भी आपके नंबर ऑफ पीसेस हैं, आपका क्या आइडिया है कि ये कितने सेकंड्स बाद ये पीसेस रेंडर हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे? तो मेरे ख्याल से मैंने चेक किया था 10 बहुत ज़्यादा था, इसको मैं 8 सेकंड कर देता हूँ। तो 8 सेकंड बाद सेट इस कन्फिटी, मैं इसको वापस कर देता हूँ फॉल्स। और आखिर में हम इसको कंडीशनली रेंडर करेंगे कि अगर इस कन्फिटी ट्रू हो, अगर इस कन्फिटी ट्रू हो तो ये कन्फिटी कंपोनेंट को रेंडर कर दो। अब देखो ये रेंडर हो गए। बैकड्रॉप में चलता हूँ, कैनवास अभी तो है, लेकिन अब ये कैनवास डॉम से रिमूव हो गया। देखा आपने, पहले कैनवास आ रहा था, फिर ये डॉम से रिमूव हो गया जैसे मेरी ये एनिमेशन ख़त्म हुई। नाउ एट दिस पॉइंट आई थिंक के मैंने आपको जो कन्फिटी का मेन पर्पस था वो मैंने बता दिया, और इसको किस तरह रेंडर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो आखिरी स्क्रीन है ना, जब मैं डोनेशन मेरी सक्सेसफुल हो जाए, तो आखिरी स्क्रीन पे ये कन्फिटी शो होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ना मैं चेक करूँगा कि इफ़ स्टेप इक्वल टू 4 हो, एंड सक्सेस मैसेज ये भी नल ना हो। सक्सेस मैसेज उस वक्त नल नहीं होगा जब मेरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुकी होगी। उस वक्त सक्सेस मैसेज में मेरे पास एक मैसेज होगा जो कि मुझे सर्वर से मिलेगा। आखिर में एल्स सेट इस कन्फिटी, अगर ऊपर वाली कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न करती है तो सेट इस कन्फिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉल्स था वो फॉल्स ही रहेगा। और डिपेंडेंसी एरे में यहाँ पे स्टेप और सक्सेस मैसेज प्रोवाइड कर दूँ, ताकि जब वो चेंज हो तो मेरा ये यूज इफेक्ट दोबारा रेंडर हो। यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि इफ स्टेप इक्वल टू 4 हो, एंड सक्सेस मैसेज भी एग्जिस्ट करता हो। अब ना मैं ये ट्रांजैक्शन करके तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसको डिबग कर लेते हैं। ये जो डेवलपर टूल्स है ना, ये लाइव व्यू में नहीं होते, इसको मैंने लाइव व्यू से हटाया हुआ है। जो मेरी लाइव यूआरएल है ना, अभी तो मैं लोकल पे हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये होस्ट हुई हुई है तो वहाँ पे ये नहीं है। तो स्टेप 4
और ये मेरी सक्सेस मैसेज की स्टेट है। ये देखो स्क्रीन चेंज हो गई स्टेप 4 करने से। और सक्सेस मैसेज के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, जैसे मैं एंटर करूंगा आप ये देखो ये मेरा इफेक्ट रेंडर हो गया। और जो कैनवास है वो देखो बैकड्रॉप के अंदर जो कैनवास थे, बैकड्रॉप के अंदर ही है ना, ये देखो बैकड्रॉप की क्लास है, इसमें से अब ये जो एलिमेंट है ये रिमूव हो चुका है। तो गाइस हमने देखा कि कैसे हम अपने यूजर्स को अच्छा फील करा सकते हैं थोड़ा सा, अगर वो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है हम एक अच्छा सा इफेक्ट रेंडर करवा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला देन आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।